औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़ारूक अवान एडवोकेट और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 6 हाड़ 14 मुहर्रमुल हराम और 21 जुलाई इतवार की शाम पाकिस्तान और दुनिया भर में सुनने वालों को हमारा सलाम। नाज़रीन, 2 मौज़ूआत पे बात करेंगे मुख्तसर अंदाज में। पहला ये कि मौलाना फजल रहमान उन्होंने कहा कि PTI नए इंतखाबात के लिए पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। ये फजल रहमान साहब का दावा है। PTI का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरह के भी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। पहले फजल रहमान साहब वाली बात कर लेते हैं कि मौलाना फजल रहमान, आपको पता है कि 2018 में भी उनका एक अपना ख़ास मौक़िफ़ था। उस वक्त के इलेक्शन को भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया और PDM को उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस्तीफ़े देकर असम्बली से बाहर आ जाएं। और उसके बाद 2024 के इलेक्शन को वो चूँकि मौलाना फजल रहमान उससे पहले वाली पोजीशन से भी कमज़ोर पोजीशन में चले गए, बल्कि ख़ुद वो अपना सूबा छोड़ के उन्हें बलूचिस्तान से जाके इलेक्शन लड़ना पड़ा और वहाँ से सीट उनकी सिक्योर हुई। और यहाँ उनके KP में बहुत सारे लोग पहले जो जीते हुए थे वो भी हार गए। तो इस बिना पे उन्होंने इस इलेक्शन को तो बिल्कुल सिरे से तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि ज़ाहिर है ये फॉर्म 47 वाला इलेक्शन था और जिस अंदाज से पूरे मुल्क में, यानी ये पहला इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख़ में, पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि चाहे वो सिंध से जमात इस्लामी के सरबरा हाफिज़ नईम रहमान साहब हों या कोयटा से कुछ लोग और कुछ बाकी जगहों से भी, कि जिन लोगों को सीटें दी गई उन्होंने सीटें वापस मार दी इलेक्शन कमीशन के मुँह पे कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक हम नहीं जीते, बल्कि यहाँ से PTI जीती हुई है। तो ये मैं समझता हूँ ये बात, और फिर जो लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी, उसके बयान को अगर सामने रखा जाए तो बाकी लंबी चौड़ी किसी प्रोब की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके बावजूद फजल रहमान साहब ने इस हुकूमत को पहले दिन से तस्लीम नहीं किया। अगरचे जो पिछली PDM 1 थी उसमें ये शामिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एतराज़ करते रहे। लेकिन इस हुकूमत को उन्होंने पहले दिन से बहुत कोशिश की, नवाज़ ने बहुत कोशिश की, जरदारी ने, शहबाज ने और बाकी जो उनके उधर वाले साथी थे, कि किसी तरीके से घसीट घसाट के मौलाना को बीच में बांध लिया जाए और उन्हें कुछ PTI की जो अकलीतों वाली और ख़वातीन वाली कुछ नशिस्तों में उन्हें शेयर भी दे दिया। लेकिन इसके बावजूद वो नशिस्तें तो ज़ाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक सबकी वापस हो जानी है, तो इनकी वापस हो जाएंगी। लेकिन इस सारे के बावजूद मौलाना ने एक ख़ास मौक़िफ़ रखा और उन्होंने इस पर बहुत बड़े बड़े जलसे भी KP में भी और बलूचिस्तान में इस हवाले से किए। अब उनका जो ये मौक़िफ़ के PTI तैयार है असम्बली अपनी हुकूमत तहलील करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कि नए इंतखाबात के लिए, ज़ाहिर है इसके पीछे क्या बात होगी। चूँकि मौलाना ने जो इसके अलावा जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि वो अपने इस अमन के लिए अपनी जमात से बाला होके, बाला से मुराद दिया कि बाकी जमातों को साथ लेके, उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े बड़े जलसे करेंगे और आवाम को इसमें शामिल करेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है वो नए इलेक्शन करवाए। अब PTI का, चूँकि PTI को पिछला धक्का लगा हुआ है, उन्हें एक तल्ख तजर्बा है कि जब उन्होंने PDM के कहने पे और जब जो यानी किस तरह से धड़ल्ले से बैठ के झूठ बोलते थे। शहबाज कहता था, मरियम कहती थी, सनाउल्लाह कहता था और ये बाकी लोग पीपल्स पार्टी वाले भी कहते थे। वो ये कहते थे कि आएँ आप इस्तीफ़े दें, आप दोनों असम्बलियाँ तोड़ें, हम इलेक्शन करवा देंगे। तो जब दोनों असम्बलियाँ तोड़वा दी गई तो इलेक्शन भी नहीं हुए, फिर बहुत मज़ालिम हुए। तो ये PTI को मैं समझता हूँ कि एक तल्ख तजर्बा था। तो इसलिए हो सकता है किसी जगह पे मौलाना के साथ कोई बात हुई हो, लेकिन वो इतना जल्दी और कोई ऐसे अंदाज में मेरा नहीं ख्याल कि PTI कोई फौरी तौर पे कोई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ देगी। हाँ, जब उन्हें 100% यकीन हो गया कि अब ये हुकूमत गई के गई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये चंद महीने इस हुकूमत के पास, तो वो बिल्कुल एंड पे जाके वो असम्बली तोड़ी जा सकती है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। नाज़रीन, दूसरे मौजूद में बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जेल से बड़ा सख्त पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी इशू पे भी बात इस वक्त नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इस वक्त नहीं, पिछली जब वो कहा गया था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो वो उस वक्त भी जो साजिश करने वाले थे वो सिंध हाउस ही था
ये सिंध हाउस के अंदर गधे घोड़ों की तरह और भेड़ बकरियों की तरह ला के MNA MP राजा रियाज जैसे लोग और बेशुमार और जिनको वहाँ ला के बांधा गया था, और रिश्वत के ये अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि डालों में बार बार के नोट। शेख रशीद साहब ने इस पर बड़ी ज़बरदस्त, आपको पता है कि उन्होंने खबर भी दी थी कि डालों में कि पंजाब के पिंडी में 5,000 रुपये के नोट बैंकों में ख़त्म हो गया था, कि वो सारे उठा लिए गए थे और कहाँ गए थे, उधर ही गए थे। तो वो जो कुछ सारा उस वक्त किया गया था वो सिंध हाउस में जरदारी साहब ने, बिलावल ने, पीपल्स पार्टी ने किया था। इसलिए इमरान खान साहब का कहना यह है कि मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया है कि पीपल्स पार्टी के साथ, चाहे वो इस वक्त हमें स्पेशल सीटें मिलती हैं और वो हमारे साथ आके हुकूमत बनाना चाहे या नून की हुकूमत तोड़ना चाहे, तो तब भी किसी शर्त पे भी उनके साथ बैठ के बात इस हवाले से नहीं हो सकती। इसमें बड़ा सख्त उन्होंने मौक़िफ़ ले लिया। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नए इलेक्शन करवाए जाए और हमारा जो चोरी शुदा मैंडेट है 8 फरवरी को जो लोगों ने, पूरी कौम ने मैंडेट दिया था, वो वापस मिलना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने पहली दफ़ा, आपको पता है कि बुशरा बीबी सियासी बात नहीं करती और बाकी भी बहुत कम बात करती हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी एक इस दफ़ा जो सहाफ़ी उनसे मिल के आए और जो वकला मुलाकात करके आए हैं, जो जेल के अंदर जो पेशी थी और उसमें जो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि इमरान की जान को ख़तरा है, और उन्होंने अपने बारे में कहा कि पता नहीं कि मैं भी ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ। अब ये जो बात है, ये बड़ी बड़ी अलार्मिंग बात है। इस पे जो जिनके हाथों में चीज़ें हैं, तकदीर तो रब के हाथ में है, लेकिन दुनियावी तौर पे जिनके हाथों में चीज़ें हैं, उनको सोचना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल आई तो फिर आप किसी तौर पे भी मुल्क की मईशत आपने SIFC बना के भी आप नहीं बना सके ना आप चला सके, ना आप 10 रुपये बाहर से कोई ला सके इन्वेस्टमेंट, ना पाकिस्तानी सनत का पहिया आप चला सके, और ना मईशत को आप दवाम बख्शने वाली जो बात हो रही थी और इसको कि जनाब ये स्पीड लगा देंगे और ये डॉलर नीचे आ जाएगा और ये मईशत ऊपर चली जाएगी, वो सारा कुछ नहीं हो सका। तो अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सूरत हाल जो बुशरा बीबी ने कही है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल होती है, तो फिर मुल्क का मामला जो ख़तरे में पड़ जाएगा। इस वक्त सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मीडिया बांग्लादेश की खबरें बताता है, उनके जलसे बताता है। ये मेरे सामने जो अखबार रखा है, इस पर भी मेरे सामने कि जनाब ये इतना बड़ा जुलूस निकला हुआ है और इतनी तादाद दिखा रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू में जो कुछ हुआ, जितने लोग निकले, बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग थे। वो मजमा किसी अखबार ने हिम्मत नहीं की, किसी TV ने हिम्मत नहीं की कि वो सारा कुछ वो उसकी कवरेज करते। लेकिन आप कहाँ तक छुपा सकते हैं? नहीं छुपा पाएंगे। इसलिए जो बुशरा बीबी ने जो कहा, ख़तरनाक बात है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के मामलात कभी उस तरफ जाएं। अक्लमंदी की बात सुन लेनी चाहिए। जो इस वक्त सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं, जो इस वक्त आपके अपने लोग कह रहे हैं, जो इस वक्त रिटायर्ड लोग कह रहे हैं, जो सीनियर सियासतदान इस वक्त कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो सैयद साहब ने, सेनेटर साहब ने जो कुछ कहा है नून लीग को, वो भी मान लेना चाहिए। और सईद किरमानी जाते जाते जो कुछ कह गए, जो शायद खाकान जाते जाते जो कुछ कह गया, नई जमात बनाते हुए उसने जो कुछ कहा है, आप PTI पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, नहीं लगा सकते। आप आर्टिकल 6 में नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को और उसके साथियों को आर्टिकल 6 में धकेला जा सके, नहीं धकेला जा सकता। आप चाहते हैं कि सिर्फ आप मौजूद रहें सियासत में, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए हालात की नज़ाकत को देखते हुए आइन और कानून पे अमल कीजिए। नहीं करेंगे तो गेम आपके हाथ से भी निकल जाएगी। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन कश्मीर पाइंदाबाद।